क्लास 9th स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हिंदी में व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत 4 मार्क्स का आपका आता है अर्थ के अनुसार वाक्य भेद, है ना बच्चों, जिसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं और 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। तो आज हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और इसे साथ में समझते हुए भी चलेंगे। अगर आपको कोई शंका हो, डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो या कोई अन्य प्रश्न हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। बच्चों, आपको तो पता ही है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। आइए एक बार दोहरा लें, 8 भेद होते हैं, है ना। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ कुछ प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये। क, इस बार सचिन हार नहीं पाएगा। इस वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलकर लिखिए। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, इसको किस में बदलना है? प्रश्नवाचक में। वाक्य है इस बार सचिन हार नहीं पाएगा, तो इसका प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा? क्या इस बार सचिन हार नहीं पाएगा? प्रश्नसूचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, समझ गए? आप इसका इस तरह नहीं बनाइएगा कि इस बार कौन हार नहीं पाएगा, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या से शुरू करेंगे? क्या इस बार सचिन हार नहीं पाएगा? देन क्वेश्चन मार्क। ख, तुम्हारी कार बहुत सुंदर है। इस वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य में बदलकर लिखिए। अच्छा, तो आपको पता है कि जब हमें विस्मयादि बोधक में बदलना है तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन तो हम ज़रूर डालेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, वाह, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, वाह तुम्हारी कार कितनी सुंदर है, पूर्ण विराम। समझ गए? अगला देखिए। ग, शायद मैं कल पटना जाऊं। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो बच्चों, इस तरह के वाक्य जब आप देखें तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यह संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें शंका व्यक्त की जा रही है। शायद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ शायद आए, संभवतः आए, वह हमारा संदेहवाचक वाक्य होता है। यह तो बहुत आसान है समझना। अगला देखिए। घ, भगवान करे सब स्वस्थ रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? अब देखिए, यहाँ पर इच्छा व्यक्त की जा रही है कि भगवान करे सब स्वस्थ रहे, तो यह हमारा इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, आपको पता है ना, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद और सुझाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य क्या होते हैं? इच्छावाचक वाक्य। अगला देखिए। निकल जाओ कमरे से बाहर। यह किस वाक्य का उदाहरण है? किसी को आज्ञा दी जा रही है, निकल जाओ कमरे से बाहर, ऑर्डर, तो यह हमारा हो गया आज्ञावाचक वाक्य।
समझ गए बच्चों? यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि आज्ञावाचक में सिर्फ ऑर्डर ही नहीं होता, सिर्फ आज्ञा ही नहीं होता, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, इसमें कृपया शब्द भी लगा रहता है।